हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 3 to 4 इयर्स बेबी बॉय का कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसके लिए मैंने 1.25 मीटर अस्तर लिया है और 1 मीटर मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक का जो पाना होता है वो बड़ा है, इसलिए मैंने 1 मीटर लिया है। अदरवाइज आपका पाना छोटा है तो आपको 1.25 मीटर ही लेना है। पहले हम अस्तर पे कटिंग करेंगे। अस्तर को हम ऐसे डबल फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ पे मैंने बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है और खुली वाली साइड मैंने कैमरे की तरफ रखी है। सबसे पहले हम कपड़ा बराबर करने के लिए नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर लेंगे हम लेंथ में यहाँ पे तैयार लेंथ मुझे चाहिए यहाँ पे 20 इंच, मतलब कि 20 इंच, और 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। 1 इंच नीचे के लिए और 1/2 इंच हम शोल्डर के लिए पूरा 1.5 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और 21.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 21.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रखिए, जितनी आपको लेंथ चाहिए उसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करके निशान लगाइएगा। अब हम यहाँ पे शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर में यहाँ पे रख रही हूँ 5.5 इंच। कॉलर वाला हमारा कुर्ता है इसलिए हम 5.5 इंच शोल्डर रखेंगे, मतलब कि 5.5 इंच शोल्डर रखेंगे। और आर्मोल्स भी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 इंच। शोल्डर और आर्मोल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं 5.5 इंच कॉलर वाले कुर्ते के लिए। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एक यहाँ पे भी लाइन ड्रॉ करेंगे हम ऐसे। और इस लाइन के ऊपर लेंगे हम चेस्ट हमारी यहाँ पे आई थी 22 इंच, तो उसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24 का 4th पार्ट लेंगे हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे, मतलब 6 इंच पे निशान लगाएंगे। और 1 इंच में यहाँ पे मार्जिन के लिए ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हम पहले कुर्ते की फ्रंट पार्ट कटिंग कर रहे हैं, तो फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आर्मोल्स डाउन करेंगे 1/2 इंच पे और इसे हम शोल्डर से मिला लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे हम आर्मोल्स का शेप देंगे ऐसे राउंड शेप। आर्मोल्स का शेप देने के बाद हम शोल्डर डाउन करेंगे। यहाँ पे ये कुर्ता हम बेबी के लिए बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे 1.25 इंच डाउन करेंगे शोल्डर। अगर आप बड़े के लिए बनाते हो तो यहाँ पे 1 इंच शोल्डर डाउन करना होता है। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे। नेक की ब्रीथ में यहाँ पे रख रही हूँ 2.25, मतलब 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और लेंथ में भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ 2.25 इंच। और यहाँ पे ऐसे एक बॉक्स बना लेना है हमें। बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे नेक के लिए। नेक का शेप देने के बाद हम यहाँ पे वेस्ट का निशान लगाएंगे। वेस्ट में यहाँ पे रख रही हूँ 9 इंच पे। 9 इंच पे हमें वेस्ट रखना है यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। अब जितना हमने चेस्ट लिया था उससे 1/2 इंच कम करके हमें वेस्ट के लिए निशान लगाना है। चेस्ट हमने 6 इंच पे लिया था तो यहाँ पे हम 5.5 इंच पे लगाएंगे निशान, मतलब 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। फिर हम हिप के लिए निशान लगाएंगे 13.5 इंच पे, मतलब कि 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। अब जितना हमने चेस्ट में लिया था उससे 1/2 इंच बढ़ाकर हमें हिप में लेना है। चेस्ट में हमने 6 इंच लिया था तो यहाँ पे लेंगे हम 6.5 इंच, मतलब 6.5 इंच। कुर्ती के नीचे की साइड भी हमें सेम मार्किंग करनी है हिप के अकॉर्डिंग और ऐसे शेप दे देना है। अब जो हमने शोल्डर डाउन किया था 1.25 इंच पे, मतलब 0.75 पे, उसे हमें नेक ब्रिथ से ऐसे मिला लेना है तिरछा। अब यहाँ पे हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है तो इसे अब हम कट कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। यहाँ पे मैंने कपड़े को फिर से डबल फोल्ड करके लिया है और यहाँ पे भी मैंने बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है। पहले हम नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद इस लाइन के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे ऐसे। ऐसे अच्छे से सेट करके रख लेना है हमें। इसे रखने के बाद यहाँ पे हमने जितना डाउन किया था उतना बढ़ाकर लेना है हमें शोल्डर। हमने 1.25 इंच शोल्डर डाउन किया था तो 1.25 इंच बढ़ाकर लेंगे हम यहाँ पे बैक पार्ट के लिए। और नेक ब्रीथ ले लेंगे यहाँ पे हम 2.25, मतलब 2.25 इंच।
अब हम आर्म होल्स भी 1/2 इंच बढ़ा लेंगे यहाँ पे बैक पार्ट के लिए। और बाकी हम एज इट इज मार्किंग कर लेंगे। और जो हमारा बैक पार्ट का नेक है वो हम यहाँ पे 1/4 इंच पे कट करेंगे। 0.75 इंच पे हम नेक का निशान लगाएंगे और ऐसे राउंड शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हमारा बैक पार्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसे भी हम कट कर लेंगे। अब हम बचे हुए कपड़े में स्लीव्स कट करेंगे। कपड़े को हम 4th फोल्ड पे रखेंगे ऐसे। अब हम लेंथ लेंगे स्लीव्स की तैयार लेंथ मुझे यहाँ पे रखनी है 12.5 इंच। 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे हम ऐसे। निशान लगाने के बाद यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। अब हम स्लीव्स डाउन करेंगे। स्लीव्स डाउन कर रही हूँ मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे। 2.5 इंच पे हमें स्लीव्स डाउन कर लेना है और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जितना हमने आर्म होल्स की लेंथ ली थी उतनी यहाँ पे हमें लेंथ लेनी है। जहाँ हमने डाउन किया है स्लीव्स को वहां पे हमें 5.5 इंच पे निशान लगाना है आर्म होल्स की लेंथ के अकॉर्डिंग। और नीचे हमें स्लीव्स फिटिंग का निशान लगाना है। स्लीव्स फिटिंग है हमारी 7 इंच, उसका आधा लेंगे 3.5 इंच और 1 इंच मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। लाइन ड्रॉ करने के बाद ऊपर से हम स्लीव्स का शेप देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट के लिए भी 1/2 इंच की गहराई देंगे स्लीव्स में। अब यहाँ पे हमारे स्लीव्स की मार्किंग भी कंप्लीट हो चुकी है, तो इसे हम कट कर लेंगे। अब हम स्लीव्स को खोलकर एक साइड से गहराई देंगे और गहराई वाली साइड से दोनों साइड हम क्रॉस निशान लगा लेंगे ऐसे। अब हम सभी पार्ट्स को मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेन फैब्रिक लिया है, इसे हम सिंगल करके रखेंगे ऐसे। और जितना हमें कपड़ा चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे। फोल्ड कर हम यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे ऐसे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए चारों तरफ से कट कर लेंगे। सेम ऐसे ही बैक वाला पार्ट भी कट कर लेंगे और सेम ऐसे ही हम स्लीव्स भी कट कर लेंगे। सभी पार्ट्स कट करने के बाद यहाँ पे मैंने बैक वाला पार्ट लिया है। बैक वाले पार्ट का मेन फैब्रिक हम ऐसा रखेंगे उल्टा और इसके ऊपर हम अस्तर वाला पार्ट रखेंगे ऐसे। और दोनों फैब्रिक को जॉइंट करने के लिए पूरे में सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर को पिन करके लिया है। अब हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट को जॉइंट करने के लिए। अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट करने के बाद साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। अब सेम ऐसे ही हमें फ्रंट पार्ट भी रेडी करना है। फ्रंट पार्ट को भी हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को जॉइंट कर साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट पार्ट रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट के सेंटर में निशान लगाएंगे। तो इसे हम ऐसे डबल फोल्ड करके रखेंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे एक छोटा सा और चौक से मार्किंग कर लेंगे सेंटर में ऐसे। मार्किंग करने के बाद इसे हम ओपन करेंगे ऐसे और यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। 6 इंच पे निशान लगाएंगे हम यहाँ पे। ऐसे निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम लूप्स लगाएंगे। लूप्स के लिए मैंने यहाँ पे मेन फैब्रिक की डोरी बनाकर ली है। जैसे हम नॉर्मल डोरी बनाते हैं वैसे ही यहाँ पे हम 2 इंच पे कट करेंगे। लूप्स की लेंथ यहाँ पे ले रही हूँ मैं 2 इंच। 2 इंच पे सभी लूप्स हमें कट कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं। इसे हम कुर्ती में लगाएंगे। जो हमने सेंटर में निशान लगाया है वहां से हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है
और ऊपर से हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ देना है कॉलर जॉइंट करने के लिए। और जो हमने लूप्स बनाने के लिए डोरी ली थी उसे हमें ऐसे डबल फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड कर कर यहाँ पे रखना है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है पूरे में। और फिर हमें 1.25 इंच का गैप छोड़ना है और दूसरा लूप्स अटैच करना है, मतलब कि 0.75 इंच का गैप छोड़ देना है आपको हर एक लूप्स के बीच में। और ऐसे हमें सारे लूप्स अटैच कर लेने हैं। ये देखिए मैंने सारे लूप्स यहाँ पे अटैच कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने एक अस्तर का फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 8 इंच रखी है और जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे 3 इंच रखी है। अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे 3 साइड से। ऐसे हमें 3 साइड से इसे फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इसमें भी हम सेंटर पे ऐसे नाखून लगाएंगे और सेंटर में मार्किंग कर लेंगे। अब जो क्रीज बनी है वहां पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे सेंटर के लिए। अब इसे हम कुर्ती में अटैच करेंगे। जो हमारी कुर्ता है उसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे इसे। सेंटर में पहले एक कट लगा लेंगे। यहाँ पे कट लगाने के बाद दोनों कट को हम मिलाकर रखेंगे ऐसे। ऐसे मिलाकर रखकर हम सेंटर में सिलाई लगा लेंगे एक। सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए हमें अच्छे से सिलाई लगा लेना है। यहाँ पे जहाँ तक हमने लूप्स अटैच किए हैं वहां तक हमें सिलाई लगानी है। सेंटर में सिलाई लगाने के बाद साइड में एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगानी है। दोनों साइड में हमें एक एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है और नीचे से पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद जो हमने सेंटर में सिलाई लगाई थी वहां पे हमें कट करना है ऐसे। और नीचे से हमें ऐसे त्रिकोण में कट करना है। ये देखिए ऐसे हमें कट करना है। कट करने के बाद इस फैब्रिक को हम पलट देंगे ऐसे। अस्तर वाले फैब्रिक को हम ऐसे पलटेंगे अच्छे से और फिनिशिंग देते हुए हम ऊपर की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम बीच में पट्टी अटैच करने के लिए पट्टी रेडी करेंगे। पट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक वेस्ट लेस ली है जिसका हम पट्टी और कॉलर बनाएंगे। यहाँ पे सेंटर की पट्टी के लिए मैंने यहाँ पे पेपर पेस्टिंग कट करके लिया है जिसकी लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है 8 इंच और चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखी है 1.25 इंच। और इसी कैनवास के अकॉर्डिंग हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे लेस को कट कर लेंगे ऐसे। कट करने के बाद इसे हम पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया है इस लेस के ऊपर आयरन करके। अब इसी के अकॉर्डिंग हम एक अस्तर का फैब्रिक लेंगे। ये देखिए मैंने अस्तर का फैब्रिक लिया है। इसे हम इसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। जो हमने सेंटर में पट्टी लग बनाने के लिए लेस ली है उसी के अकॉर्डिंग हमें अस्तर का फैब्रिक भी कट कर लेना है यहाँ पे। अब लेस और अस्तर वाले फैब्रिक को जॉइंट करने के लिए हम ऐसे सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। ये देखिए इसके ऊपर हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से सिलाई चालू करेंगे और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। जस्ट हमें पेपर पेस्टिंग के बाजू से सिलाई निकालनी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है और कोने पे हमें ऐसे कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद कोने को हम ऐसे पलटेंगे। ऐसे पलटकर अच्छे से कोना हमें बाहर निकाल लेना है किसी भी नोकीली चीज से। पट्टी को अच्छे से पलटने के बाद पट्टी के ऊपर हम फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे ऐसे। सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। ये देखिए ऐसे ऊपर से हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ देना है कॉलर अटैच करने के लिए। उसके बाद हम नीचे से हम ऐसे इस पट्टी को अटैच करेंगे। ये देखिए ऐसे। नीचे से हमें अच्छे से पक्का कर लेना है और पक्का करते हुए एक बॉक्स बना लेना है।
ये देखिए यहाँ पे हमारी अच्छे से पट्टी अटैच हो चुकी है। इसे हमने नीचे से अच्छे से लॉक कर लिया है और जो हमने अस्तर का फैब्रिक लगाया है वो हमारा ऐसे आएगा। अब यहाँ पे हम बटन लगा लेंगे बाद में। और अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर के लिए नेक की साइड से हम बराबर करके पकड़ेंगे फ्रंट और बैक पार्ट को ऐसे, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। सेम ऐसे ही हम दूसरा वाला शोल्डर भी जॉइंट कर लेंगे। दोनों शोल्डर जॉइंट करने के बाद जो हमारा शोल्डर का मार्जिन है उसे हम बैक साइड की तरफ पलटेंगे ऐसे, और ऊपर की साइड हमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है। सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगाना है। दोनों शोल्डर जॉइंट करने के बाद अब हम कॉलर का मेजरमेंट लेंगे। इसे देखिए ऐसे फोल्ड करके हमें बराबर करके पकड़ना है अच्छे से, और हल्के हाथों से मिलाते हुए हमें यहाँ पे सेंटर में कट लगा लेना है। पहले तो कट लगाने के बाद वापस से हम इसे ऐसे पकड़ेंगे अच्छे से और टेप से इसे मेजर कर लेंगे कॉलर को। ऐसे टेप को रखेंगे और अच्छे से हल्के हाथों से पकड़ते हुए हमें इसे मेजर करना है कॉलर को। तो यहाँ पे हमारी कॉलर आ रही है 5.5 इंच की, मतलब पूरी कॉलर हमारी यहाँ पे रेडी होगी 11 इंच की। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे वापस पेपर पेस्टिंग ली है। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पे रखी है 1 इंच, और यहाँ पे लेंथ हम रखेंगे इसकी 11 इंच, मतलब 5.5 इंच। और एक्स्ट्रा पेपर पेस्टिंग को हम कट कर लेंगे। ऊपर से हम ऐसे तिरछा कट करेंगे। ये वाला पार्ट हमारा नीचे की तरफ आएगा और ऊपर वाला पार्ट हमारा ऊपर की तरफ आएगा। अब इसे हम खोलेंगे ऐसे, और इसे हम लेस पे पेस्ट करेंगे। जो हमने पहले सेंटर की पट्टी बनाने के लिए लेस ली थी वही लेस ली है मैंने यहाँ पे। इसे हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे और इसे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी नीचे की साइड फोल्डिंग हो चुकी है, तो इसे हमें ऐसे जस्ट ऐसे चिपकाकर इसे पेस्ट करना है। अगर आपकी फोल्डिंग नहीं है तो आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ पे मार्जिन के लिए। ये देखिए ऐसे हमें 1/2 इंच मार्जिन ऊपर की तरफ भी लेना होता है मार्जिन के लिए, और सेम ऐसे ही हमें इसे पेस्ट कर लेना है। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। ऊपर की तरफ मैंने 1/2 इंच मार्जिन छोड़ा है और नीचे से एकदम बराबर करके यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है इसे। अगर आपकी लेस फोल्ड नहीं है तो आपको यहाँ पे नीचे की साइड मार्जिन लेना होगा एक्स्ट्रा। और इसी की साइज का मैंने यहाँ पे एक मेन फैब्रिक भी कट करके रखा है। यहाँ पे हमें नीचे की साइड 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ना है मेन फैब्रिक का, और ऊपर की साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। जस्ट हमारी जो पेपर पेस्टिंग है उसके किनारे पे हमें सिलाई लगानी है यहाँ पे। सिलाई लगाने के बाद साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, मतलब एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे कट कर लेंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। अब इसे हम ऐसे पलटेंगे। ऐसे पलट कर ऊपर की साइड हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद इसमें हम सेंटर कट लगाएंगे। इसे हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और जो हमारा मेन फैब्रिक है वहां पे हम छोटा सा कट लगा लेंगे ऐसे सेंटर के लिए। अब इस लेस को हम कुर्ते में अटैच करेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने कुर्ता लिया है, इसे हम ऐसे रखेंगे और ये जो हमारा कॉलर और नेक का जो सेंटर है उसे मिलाकर रखेंगे अच्छे से ऐसे ऐसे, और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। जितना हमने मार्जिन के लिए कपड़ा छोड़ा था मेन फैब्रिक में उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। सेंटर से लगाना चालू करेंगे और अच्छे से रखते हुए हमें इसे सिलाई लगा लेना है। कॉलर अटैच होने के बाद साइड से भी हम कॉलर को पेक कर लेंगे। ये देखिए ये जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट है उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे ऐसे, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। जस्ट जो हमारी पेपर पेस्टिंग है उसके कोने पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए ऐसे अच्छे से पकड़कर हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाते हुए हमें अच्छे से पक्का कर लेना है।
अभी इस कोने से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को ऐसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद ऐसे छोटा सा कट लगा लेंगे और सेम दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही कट लगा लेना है। और ये कोने को हम ऐसे पलटेंगे अच्छे से, और यहाँ से भी हम अच्छे से पलटेंगे ऐसे। और कोई भी नोक वाली चीज से हमें इसके कोने निकाल लेने हैं ऐसे अच्छे से। कोने निकालने के बाद जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट है उसे हम अंदर की तरफ ऐसे डालेंगे और ऊपर की साइड हम कॉलर को फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे पूरे में। अच्छे से हमें मार्जिन वाले पार्ट को अंदर डालना है और ऊपर से सिलाई लगा ली है। साइड से हमें अच्छे से पक्का कर लेना है इसे। ये देखिए यहाँ पे हमारी कॉलर एकदम फिनिशिंग के साथ यहाँ पे जॉइंट हो चुकी है। तो अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने स्लीव्स का फैब्रिक लिया है। स्लीव्स वाले फैब्रिक को, जो मेन फैब्रिक है हमारा, उसे हम सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हम अस्तर वाला पार्ट रखेंगे। और जो कटिंग के टाइम हमने क्रॉस निशान लगाया था वो हमारा अंदर की तरफ आना चाहिए। और यहाँ पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेना है ऐसे। सिलाई लगाने के बाद इससे अस्तर वाले कपड़े को हमें पलटना है और अस्तर वाले कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है। फिर इसे हम ऐसे पलटते हुए ऊपर की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब हम पूरे फैब्रिक में सिलाई लगाएंगे मेन फैब्रिक और अस्तर को जॉइंट करने के लिए। सिलाई लगाने के बाद साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट कर लेना है। यहाँ पे देखिए मैंने इसे कट कर लिया है एक्स्ट्रा फैब्रिक। अब इसमें हम सेंटर कट लगाएंगे। सेंटर कट के लिए इसे हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और बीच में हम छोटा सा कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इसे हम कुर्ते में अटैच करेंगे। कुर्ते का जो हमारा आर्मोल है उसे हम ऐसे बराबर करके पकड़ेंगे। ऐसे बराबर करके हमें सेंटर में एक कट लगा लेना है, छोटा सा कट लगा लेना है सेंटर में, सेंटर के लिए। अब हम ये जो हमने कट लगाया है और जो हमने स्लीव्स में कट लगाया है, दोनों कट को हम ऐसे मिलाकर रखेंगे। और जो हमने क्रॉस निशान लगाया था कटिंग के टाइम, वो हमारा फ्रंट साइड आना चाहिए। और यहाँ पे हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्लीव्स अटैच कर लेंगे। अब सेम ऐसे ही हमें दूसरी वाली स्लीव्स भी अटैच कर लेनी है। यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स अटैच कर ली है। तो यहाँ पे हम फिटिंग के लिए सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे मैं डायरेक्ट फिटिंग कर रही हूँ, मतलब हमने जो 1 इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया था उसी के अकॉर्डिंग हम पूरी कुर्ती में सिलाई लगा लेंगे। और जो हमने 13.5 इंच पे हिप का मार्किंग किया था वहां तक हमें सिलाई लगानी है। साइड में हम एक और सिलाई लगाएंगे 1 पैर का मार्जिन लेते हुए। और सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद नीचे से हम फैब्रिक जो हमारा एक्स्ट्रा है उसे हम फोल्ड करेंगे ऐसे। ये देखिए हम हिप की साइड हम ऐसा कट लगा लेंगे, छोटा सा कट लगाने के बाद इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ऐसे फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी फोल्ड कर लेना है। दोनों साइड फोल्ड करने के बाद हम नीचे की साइड भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए ऐसे। सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी नीचे से फोल्ड कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कुर्ता रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पे बटन्स लगा लिए हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।